नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A-to-Z। जनपद अमेठी के पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। इस बार पुलिस की कार्यशैली पर जनता ही नहीं बल्कि स्वयं पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर ने उठाए हैं सवाल। अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज सहित थाना अध्यक्ष फुर्सतगंज पर लगाए गंभीर आरोप। दोनों अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित हुए महिला सब इंस्पेक्टर सुधा वर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय गौरीगंज पहुंचकर दे रही हैं इस्तीफा और पेंशन स्वीकृत करने का कर रही हैं मांग। रिजाइन देने एसपी ऑफिस पहुंची महिला दरोगा सुधा वर्मा से जब बात की गई तो महिला दरोगा ने बताया है कि यहां पे हम कप्तान साहब के पास पेश होने आए हैं। हमको 2.5-3 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। एडिशनल साहब एसओ साहब मिलकर परेशान कर रहे हैं। एडिशनल साहब के पास 25/11/2019 को छुट्टी लेने गए थे और जब छुट्टी भी लेने गए हैं एडिशनल साहब ने कभी छुट्टी नहीं दी। मेरे साथ में दूसरे सब इंस्पेक्टर की छुट्टी हो जाती है और जब मैं छुट्टी मांगने जाती हूं तो मुझे छुट्टी नहीं दी जाती। फिर हम एडिशनल साहब के आवास पर गए तब एडिशनल साहब ने कहा कि मैं छुट्टी नहीं करता, जो करना है कर लो। जब मैंने पूछा सर मेरे बच्चे आप पालोगे, जब हम पूछ लेंगे तो मुझे बिंडेटरी देते हैं और तब से पीछे लगे रहे और मेरा ट्रांसफर फुर्सतगंज भेज दिया। अभी फुर्सतगंज में 6 महीने भी नहीं हुआ। मेरा ट्रांसफर एसओ साहब से मिलकर मेरा ट्रांसफर फिर महिला थाने कर दिया गया। मेरी ड्यूटी ऐसे गांव में लगा दी गई जहां पूरे उत्तर प्रदेश में कोई महिला दरोगा ऐसी जगह ड्यूटी नहीं कर रही होगी। इसी तरह मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए मैं एसपी ऑफिस आकर कप्तान साहब से मिलकर रिजाइन देने आई हूँ। समाचार A-to-Z के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा वर्मा है। क्या है पूरा प्रकरण, क्या करने आई हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे हम आए हैं कप्तान साहब के पास पेश होने। हमको 2.5-3 महीने से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। एडिशनल साहब एसओ साहब मिलकर बिल्कुल परेशान कर रखे हैं। एडिशनल साहब के पास हम 25/11 में गए थे छुट्टी लेने। मेरी छुट्टी हमने जब भी दी, एडिशनल साहब ने कभी मेरी छुट्टी नहीं की। मेरे साथ में दूसरे सब इंस्पेक्टर की हो जाती है, हम जब भी देते हैं मना कर देते हैं। फिर हम आवास पे गए, जब आवास पे गए तो हमसे कहने लगे मैं छुट्टी नहीं करता, जो करना है कर लो। तो हमने कहा सर कर दीजिए, बहुत दिक्कत है। तो कहने लगे जाओ मर जाओ, छुट्टी तो नहीं करूँगा। तो हमने कहा सर बच्चे मेरे आप पालोगे, जहाँ हम पूछ लें तो हमको आइडेंटिटी दे रहे हैं। उसके बाद से तब से पीछे लगे रहे। मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया फुर्सतगंज, हम फुर्सतगंज चले गए। फुर्सतगंज में हमको 6 महीने नहीं हुए, एसओ से मिल के मेरे खिलाफ ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। बिना बेस के मेरा ट्रांसफ़र फिर फुर्सत महिला थाने कर दिए। एसओ साहब गाड़ी चलवाए, गाड़ी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, गाड़ी में 8 जानवर लदे हैं। हमने रोकी, एसओ साहब ने कहा इसको छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा कि एसओ साहब पैसा लेते हैं, हमने दिए हैं, इसको छोड़ दो। हमने छोड़ दी। हमने कहा मेरे सामने अगर हम चेकिंग पे हैं, मेरे सामने ऐसे ना बैठे। तब से एसओ साहब मेरी ड्यूटी थाने के अंदर ही, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई हमसे मिल नहीं सकता है। 3.5 महीना मेरी बैरियर ड्यूटी एडिशनल साहब के यहाँ से लगी। कहाँ? खैरहना बॉर्डर, जहाँ पे कोई ऑल यूपी में किसी महिला ने किसी गांव में जाके अकेले बॉर्डर ड्यूटी नहीं की होगी, लेकिन मेरी लगी और हमने की। ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं। आज हम आए हैं ऐसे चमचाई करके, नौकरी मेरे बस की ना है, आए हैं रिजाइन देंगे, बहुत है कमाने। इतना बिल्कुल त्रस्त कर रखे हैं, जब छुट्टी भेजो नहीं है, जाओ मर जाओ, जो करना है कर लो। ये तरीका है बात करने का। एक सब इंस्पेक्टर हैं, किसी प्रधान के कहने से आप मेरा ट्रांसफ़र कर दे रहे हो। हमको मेरी गलती तो पता होनी चाहिए ना कि हमने गलती क्या ही। तो क्या करेंगी आज आप? रिजाइन देंगे भैया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हम उस टाइप के नहीं है कि हम चलें वहाँ। एक दरवाला आदमी ने कह दिया और 4 जगह कहता है, देखो हमने भगा दिया। 15 दिन पहले से हमको पता था कि ये लोग हमको हटवाएंगे और उसने हमसे कहा भी था कि आपको रहने नहीं देंगे। बात ट्रांसफ़र की नहीं है, हमने घर छोड़ा है, नौकरी के लिए ही छोड़ा है। आप हमको कहीं भेज दीजिए, लेकिन किसी आदमी के कहने से आप भेज दें, ये बहुत बेइज्जती वाली बात है।